नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर हैं जाने माने पत्रकार अजय जी। अजय पत्रकार जी, थोड़ी ये बताइए, इस बात पर थोड़ा अपना विवेचना दीजिए कि शरद पवार कभी 1 घंटे पहले बोल रहे हैं कि अजीत पवार हमारे ही नेता हैं, कोई विभाजन हुआ नहीं, फिर उन अपने बयान से पलटी खा रहे हैं। क्या ये बात हो गई? महाविकास अघाड़ी के कई विधायक, कई नेता नाराज हैं और कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं पवार जी। तो पवार जी कह रहे हैं अजीत पवार हमारा नेता है, विभाजन हुआ ही नहीं है। और यहां पर 24 से पहले अजीत पवार का कुनबा कैडर मजबूत हो रहा है, बीजेपी मजबूत हो रही है। अब ऐसे में पत्रकार जी, बयान पलटने के पीछे कौन है? और ये भी बताइए कि शरद पवार कभी बोल रहे हैं हमारे नेता ही हैं, कभी बोल रहे नहीं हमने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं। ये कैसी राजनीति? शरद पवार आगे और क्या कर सकते हैं, इसमें अपना जरूर प्रकाश आप डालें। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको बता दूं शरद पवार के बारे में। शरद पवार इतिहास के वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी सजदा नहीं किया। बाल ठाकरे का बहुत सम्मान करते थे। बाल ठाकरे के दरबार पे अगर कोई सजदा नहीं करने गया तो वो थे सिर्फ इकलौते शरद पवार। सोनिया गांधी थी और उनको प्रधानमंत्री बनाने की जब बात आई, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा, शरद पवार ने सबसे पहला विरोध किया सामने कि किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री लायक नहीं, संसद में कह दिया सोनिया जी के लिए। जी। मतलब एक कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने कह दिया और उनके कहते ही लोकसभा अध्यक्ष संगमा बोल पड़े। उसके बाद तारिक अनवर बोल पड़े। उन्होंने सजदा उनको भी नहीं किया, अपना नेता नहीं माना। तमाम लोग रहे, राजीव गांधी को बिल्कुल नेता नहीं माना। महाराष्ट्र में जब राजीव गांधी गए एज ए प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो एक प्रोटोकॉल होता है कि राष्ट्रपति के लिए, गवर्नर के लिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अलग चेयर होती है, एक प्रोटोकॉल होता। उसमें एक संवैधानिक पोस्ट के भी बड़े वो थे, राजीव गांधी थे वो। उसमें 3 टॉबल लगाई गई, प्रधानमंत्री के लिए भी लगाई गई, उनके लिए भी टॉबल लगाई। मतलब प्रधानमंत्री से उन्होंने कभी अपने को जूनियर नहीं समझा राजीव गांधी से। राजीव गांधी जब वहाँ पे आए तो ये हुआ कि कांग्रेस के नेता माननीय प्रधानमंत्री, तो ये उन्होंने कहने से मतलब कर दिया कि हमारे नेता। राजीव गांधी ने महाराष्ट्र में ये कहा कि मेरे नेता। जब मेरे नेता कहा है तब जाके शरद पवार का गुस्सा थोड़ा वो हुआ, शरद पवार में मुस्की आई। अब आपको बताना है क्या, शरद पवार के सामने एक मजबूरी है कि शरद पवार की जो वाइफ है वो इनको मानती बहुत है। अभी जब उनकी तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन था, तो उन्होंने स्पष्ट इनको फ़ोन किया कि आप आइए। जब ये नहीं आ पाए, उनकी शरद पवार जी से कोई राजनीतिक सूले जी से मतभेद था, तो बहुत नाराज़ हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल से घर तभी जाऊंगी जब तुम आओगे। तो खैर ये गए। तमाम बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुल करके फेवर इनका किया। वो सूले इनको दोनों बार, शरद पवार जी सूले को ज़्यादा चाहते हैं अपनी बेटी को। उनके लिए राजनीति, एक तो ये इनके ऊपर दबाव है। दूसरा ये है कि अजीत पवार की खासियत रही, अजीत पवार ने अभी इस समय का छोड़ करके कभी भी शरद पवार का विरोध नहीं किया है। मतलब जहां उनके पास से हटे हैं तो उन्होंने चूंकि राजनीतिक हो, चूंकि शरद पवार के कई डिसीजन उनके राजनीतिक कैरियर को ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपनी राजनीति को बरकरार रखने के लिए उन्होंने वो किया है। मैं कहीं शरद पवार को ओवरटेक नहीं किया है। अब आपको बताना है कि इनका ये मजबूरी है जो इन्होंने बयान दिया। एक आदमी का राजनीतिक कैरियर आज से ख़त्म होने जा रहा था, वो है संजय राउत। पूरा जो कुछ भी ये पूरा खेल हुआ है कि शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस को एक करने में और उद्धव ठाकरे को इस क्रिटिकल पोजीशन में लाने का अगर किसी आदमी का योगदान आज संजय राउत का। संजय राउत के बारे में ये भी चीज़ क्लियर हो रही है कि ये उद्धव के कम, शरद पवार के ज़्यादा। अब ये लॉबी सब सक्रिय हो गई। इसके अलावा क्या हुआ कि उधर अंबादास दानवे और विजय वडेट्टीवार कांग्रेस के जो नेता हैं, ये सब लोग सक्रिय हुए। पूरे नेशनल लेवल पे एक दबाव पड़ा, तमाम इंडस्ट्री लग गए, विदेशी लोग लग गए।
और ये हुआ कि महाराष्ट्र जैसे आर्थिक उसमें अगर शरद पवार इतनी जल्दी चले गए, विद्रोह कर दिया, हाँ। तो टोटल महाराष्ट्र चला जाएगा विपक्ष के हाथ से। मैं आपको बता रहा हूँ टोटल चला गया है। हो सकता शरद पवार निर्दलीय खड़े हो या वैसे, अगर खड़े होते बारामती से तो बीजेपी वॉकओवर देगी और निश्चित तौर पे बीजेपी शिवसेना के इनके उद्धव ठाकरे के लड़के को भी वॉकओवर दे देगी। इसके अलावा कोई भी सीट नहीं जीत पाएगा विपक्ष। अच्छा, अब ये लोग इसलिए एक हो गए, इन पे दबाव पड़ा तो इन्होंने बयान ये हुआ कि इस तरह का बयान नहीं दिया, जबकि ये शरद पवार ने बयान दिया है और शरद पवार बाकायदे आशीर्वाद देते रहे। बिल्कुल बयान दिया है और उसके बाद पलट रहे हैं। 2 जुलाई को जिस समय 8 इनके वो बने हैं, तब आपको बता रहे हकीकत है उसके पहले शरद पवार से आशीर्वाद लिए और शरद पवार को लोगों ने फ़ोन किया तो शरद पवार ने आशीर्वाद दिया है, मगर वो चुपचाप। इसके बाद फिर ये लोग गए हैं, अभी 24 अगस्त को क्या हुआ, सुप्रिया सूले ने एक लेटर दिया विधानसभा अध्यक्ष को कि ये जो है ये सिर्फ एक विधायक हैं और इनको अलग उसकी मान्यता न दिया। स्पीकर से शिकायत की, जब शिकायत की तो 40 MLA वहाँ जाने लगे। जब सुप्रिया सूले को मालूम हुआ तो शरद पवार सुप्रिया सूले कांप गए कि इनके साथ तो बहुत बड़ा बहुमत। सुप्रिया सूले ने वहीं सरेंडर कर दिया। अब ये चाह रही कि केंद्र से हमको, इस बीच में केंद्र से कोई ऑफर आया नहीं। सुप्रिया सूले भी चाह रही है। सुप्रिया सूले की एक बात बता दें, उन्होंने 2 महीने पहले कहा था 2 परिवर्तन होंगे, एक स्टेट में एक सेंट्रल में। सेंट्रल में वो अपना कयास लगाए हुए हैं। ऐसा भी तो अभी शरद पवार ने जो बयान जिसके बाद जो पलटेंगे या पलट रहे हैं तो उनके ऊपर दबाव है, मगर आपको बता रहा है शरद पवार जो है वो मोदी के उसमें जा चुके, इसमें कोई भी इब्बट नहीं है। बिल्कुल सही कहा पत्रकार जी। पत्रकार जी ये भी बताइए, ये कहा जा रहा है बयान पलटने से कुछ हासिल नहीं होगा, कई नेता ये बोल रहे हैं। शरद पवार का वाकई में वास्तव में ये देखा जाता है कि रुख जो है अजीत पवार के लिए थोड़ा नरम है, और ये नरम जितना उनका स्वभाव है शरद पवार के अजीत पवार के लिए, कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि अपने पार्टी के नेताओं के सामने भी शरद पवार मुंह नहीं खोलते हैं। क्या आपको लगता है कि चाचा भतीजे में कुछ कहीं ना कहीं कुछ पकड़ में, दोनों के बीच कुछ ऐसी पकड़ है जिसको शरद पवार अपने पार्टी के नेताओं के सामने नहीं रखते हैं? और ये भी बताइए अजीत पवार का आपको रुख अभी कैसा नजर आ रहा है? कि अजीत पवार क्या वाकई कुछ और कर सकते हैं, या फिर वो बीजेपी में जो चले गए हैं, जो अलग हो गए हैं, और बीजेपी का कुनबा जो महाराष्ट्र में मजबूत हो रहा है, शरद पवार को क्या इससे डर लग रहा है? वाकई यही वजह है कि ऐसे बयानबाजी देते तेज हो रहे हैं? देखिए ऐसा, ये जितने राजनीतिक लोग बड़े समझदार हैं, इनके घर पे कोई लड़वा नहीं सकता है। इन लोगों का अपना स्वार्थ होता है कि हम भी सांसद बने रहें, आप भी बने रहें। सभी नेताओं का यही पोजीशन है। जो भी उनके लड़ाई होती है दिखावटी होती है, आपस में होता है। शरद पवार और अजीत पवार में जो लड़ाई है सूले की, वो सत्ता की है। अगर तीनों सत्ता में रहेंगे कभी लड़ाई नहीं होगी। अगर एक आदमी सांसद नहीं रहेगा, एक हो गया तो हल्का सा मनमुटाव, दूसरा कोशिश करेगा कि हम सांसद बन जाए। तो ये इनकी स्वार्थों। मगर आपको बताना है कि 14 जुलाई को प्रतिभा जी से जब ये मिले हैं तो प्रतिभा जी ने साफ शरद पवार से कहा था कि बेटे को अब अधिकार दो, हमारी आखिरी इच्छा है। 14 जुलाई के बाद 16 जुलाई को शरद पवार से प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब मिलने गए। उस समय हकीकत ये है कि जब पैर छुए गए तो शरद पवार ने दोनों हाथ से दिया है आशीर्वाद। उन्होंने कहा भी कि मुझे खड़ा कर दिए, तो उन्होंने ऐसे हाथ से दोनों को खड़ा किया है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है और पैर पकड़ के जब उन्होंने पकड़ लिया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो हमेशा यही कहते रहे इन लोगों से। 12 अगस्त को आपको बता रहे हैं कि अभी एक बिजनेसमैन के यहाँ मीटिंग हुई, दोनों लोग वहाँ पर गए। अभी तक जब भी लोग आपस में मिले कहीं कोई मनमुटाव नहीं। और ये उनकी सत्ता का है कि आपस में ये है, इनके सामने भी समस्या गए, एकदम से बीजेपी लॉबी में गए तो ये इनके जो दोस्त हैं उन सबको समझाएं क्या, इंडस्ट्रियलिस्टों को समझाएंगे क्या, ये सब वजह। इस कारण ये थोड़ा सा कि इनका वो हो गया है। मगर राजनीति में चूंकि ये एक जुज गुट के साथ रहे, वो गुट है
तो मजबूरी है कि इनको इस तरह का वो करना। ठीक है, तो पत्रकार जी, मुझे तो आपकी बातों से भी ऐसा अंदेशा हो रहा है कि शरद पवार कुछ दबाव की वजह से बस कुछ अपनी बातें नहीं बोल पा रहे हैं। उनके मन में ऐसी काफी भावनाएं हैं जो अपने भतीजे के लिए वो सार्वजनिक स्थानों से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा करके वो जरूर दिखा देंगे। मतलब कि शरद पवार को अब एनसीपी में जो दो फाड़ हुए हैं उसके बाद चिंता जता रही है, और शरद पवार के कई ऐसे नेता हैं जो अजीत पवार के गुट में जाना चाहते हैं। तो आने वाले समय में अजीत पवार का कुनबा और कैडर और मजबूत हो सकता है। देखने वाली बात होगी आगे कैसा इन दोनों नेताओं का रुख रहता है। आपका बड़ा शुक्रिया पत्रकार जी, बड़े अच्छी आपने बातें रखी हैं, जनता को समझाया है कि शरद पवार की राजनीति आपने कैसी देखी है और उस वक्त से उनका कार्यकाल कैसा रहा है। अब जनता आपकी राय मैं चाहूंगी, क्या कहेंगे इसके बारे में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।